सभी संत महापुरुषों और जिज्ञासुओं को मेरा प्रणाम। धन निरंकार जी। सबसे पहले तो हम आप सभी से एक क्षमा मांगना चाहेंगे कि पिछले 15-16 दिनों से इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया गया। इसका कारण यह था कि हम घर से बहुत दूर गोवा में अकेले एक साधना के लिए गए हुए थे। वहाँ पर नेटवर्क भी अच्छा नहीं था और साधना भी बहुत गहन थी, जो दिन में 10 से 12 घंटे तक चलती थी। ऐसी स्थिति में हमें स्वयं के लिए भी समय नहीं मिल पाता था तो वीडियो अपलोड करना तो संभव ही नहीं था। लेकिन अब से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको नियमित रूप से वीडियो मिलता रहे। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी पितरों का समय चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो इसी विषय से जुड़ा मैं अपना एक बहुत ही निजी अनुभव आज आपसे साझा करना चाहूँगा और फिर उस अनुभव से जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ उस पर हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। वैसे तो हमारे सिद्ध गुरु की आज्ञा यही है कि अपनी साधना के मार्ग में मिलने वाले किसी भी आंतरिक अनुभव को किसी के साथ बांटा नहीं जाना चाहिए। इससे आपकी ऊर्जा बढ़ती है और साधना के मार्ग में बाधाएं भी आ सकती हैं। किंतु आज समाज में पितरों को लेकर जो अज्ञानता, जो भय और जो भ्रम फैला हुआ है, उसे देखते हुए मेरे मन में आया कि शायद मेरा यह अनुभव और उस अनुभव से मिला सच्चा ज्ञान आपके किसी काम आ जाए। यह वही ज्ञान है जो हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्षों से लोगों को देते आए हैं, लेकिन समय के साथ उस ज्ञान पर बहुत सी बाहरी परतें चढ़ गई हैं और कुछ कुरीतियों के बढ़ जाने की वजह से आज हमारे पितरों को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि आज के समय में शरीर त्यागने वाले 60 से 70% व्यक्ति इस स्थूल लोक के आयाम से मुक्त नहीं हो पाते। वे यहीं सूक्ष्म जगत में अटक जाते हैं और यही हमारे सांसारिक दुखों का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि संसार में रह रहे लगभग 95% लोगों की ऊर्जा शरीर में बहुत सारी बाहरी सत्ताएं यानी एंटिटीज और उनके अपने ही पूर्वज यानी एंसेस्टर्स जुड़े रहते हैं, जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। बहुत लोगों का यह भी प्रश्न रहता है कि मनुष्य का ही जीवात्मा क्यों भटकती है, जीव जंतु पशु पक्षी का जीवात्मा क्यों नहीं भटकता? तो इसका सीधा सा उत्तर यही है कि मनुष्य के भीतर मन है, इसलिए उन्हें मनुष्य कहा गया है। उनके भीतर स्वतंत्र इच्छा है जो बाकी योनियों में नहीं होती। लेकिन यह एक बहुत गहरा और लंबा विषय है, इस पर हम फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। तो बात यह है कि मैं घर पर तो ध्यान करता ही हूँ, लेकिन मैं अपने केबिन यानी फैक्ट्री में भी बहुत ध्यान करता हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। अभी कुछ दिन पहले पितृपक्ष के दौरान ही मैं अपने ध्यान के समय पर बैठा था। जैसा कि आप जानते हैं कि यह वह समय चल रहा है जब कई सिद्ध और शक्तिशाली पितृ आत्माएं कुछ समय के लिए संसार में आवागमन करते हैं। यहाँ तक कि कई सिद्ध योगी और ऋषि मुनि भी सूक्ष्म रूप से यहाँ विचरण करते हैं। तो ध्यान की गहराई में एक सिद्ध पुरुष सूक्ष्म रूप से मेरे सम्मुख प्रकट हुए। अब हमारे गुरु ने हमें एक गहरा सूत्र दिया है कि ध्यान के समय अगर कोई देवी देवता या फिर ऋषि मुनि दर्शन दे तो वहाँ रुक नहीं जाना है, उन्हें प्रणाम करके अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाना है। अगर तुम उस दर्शन में अटक गए तो तुम्हारी यात्रा वहीं रुक जाएगी। तो मैंने उस आज्ञा का पालन करते हुए उन सिद्ध पुरुष को मन ही मन प्रणाम किया। उन्होंने अपनी कुछ बातें कही। हमारे बीच जो संक्षिप्त वार्तालाप हुआ वह तो मैं आपको नहीं बता सकता, नहीं बताऊंगा। लेकिन फिर मैंने उनसे एक प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी। मैंने उनसे कहा कि प्रभु, 4-5 दिन पहले हमारे घर में पितरों के निमित्त भोजन बना था। पूजा के समय गलती से उस भोजन पर मेरा पैर लग गया और वहाँ जलाई गई धूप की राख भी उस पर बिखर गई। तो मेरी मम्मा ने कहा कि पितरों से क्षमा मांगो, तुमसे गलती हुई है। मैंने क्षमा भी मांग ली, लेकिन मैं इस विषय में अज्ञानी हूँ, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें कि ऐसी गलती का वास्तविक उपाय क्या है। तब उन सिद्ध पुरुष ने मुझे जो उत्तर दिया वही उत्तर आज के सत्संग का आधार है। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम जो कर रहे हो वही परम उपाय है। तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति और तुम्हारी मुक्ति ही तुम्हारी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देगी। उनका कहने का जो अर्थ था, उनका जो संकेत था, आज मैं उसी विषय पर आपसे कुछ विस्तृत बातें करना चाहता हूं। यही सत्य ज्ञान है और यही वह ज्ञान है जो कहीं ना कहीं हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में ऋषियों ने बार बार कहा है कि जब वंश में कोई एक आत्मा जाग जाती है, जब वह ध्यान और साधना से अपनी ऊर्जा और अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लेती है, तो वह स्वयं ही अपने कुल के लिए एक चलता फिरता तीर्थ बन जाती है।
उसकी ऊर्जा की तरंगे, उसके प्रकाश की किरणें उसकी जड़ों तक पहुंचकर उन्हें भी शांति और मुक्ति प्रदान करती है। तो आज का यह सत्संग इसी परम रहस्य पर है कि इसे पूरे ध्यान और खुली चेतना के साथ सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। वह परम उपाय क्या है? वह उपाय है आत्म रूपांतरण, स्वयं का उद्धार। तो उन सिद्ध पुरुष के जो यह वचन थे कि तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति और तुम्हारी मुक्ति ही तुम्हारी पीढ़ियों का उद्धार कर देगी, यही परम सत्य है। यही वह गूढ़ रहस्य है जिसे हमारे ऋषियों ने वेदों और उपनिषदों में अलग अलग तरीकों से समझाने की कोशिश की है। यह सुनने में शायद आपको आश्चर्यजनक लगे। आप सोचेंगे कि मेरे स्वयं के उद्धार से मेरे पितरों का कल्याण कैसे हो सकता है? मेरा जीवन तो मेरा है, उनका जीवन उनका था। इस संबंध को समझने के लिए आपको ऊर्जा और चेतना के विज्ञान को समझना होगा। कल्पना कीजिए कि आपके वंश परंपरा एक नदी की तरह है, एक चेतना की नदी, रिवर ऑफ कॉन्शियसनेस। आपके पूर्वज उस नदी का उद्गम है और आप उस नदी का वर्तमान प्रवाह है, और आपकी संतानें उसका भविष्य का प्रवाह होंगी। यह एक ही जल है, एक ही चेतना की धारा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बह रही है। अगर नदी के उद्गम में कोई अशुद्धि, कोई मेल या फिर कोई भारीपन है, तो क्या वह प्रवाह में आगे नहीं बहेगा? अवश्य बहेगा। पितरों की अधूरी इच्छाएं, उनकी वासनाएं, उनके क्रोध, उनके अधूरे कर्म, यह वही मेल है, वही भारीपन है जो चेतना की इस नदी में घुल गया है और आप तक पहुंच रहा है। इसी को हम स्थूल रूप से पितृ दोष कहते हैं। अब आप क्या करते हैं? आप तट पर खड़े होकर कुछ पूजा की सामग्री नदी में अर्पित कर देते हैं। यह एक उपाय है, अच्छा है। इससे जल को क्षणिक शांति मिलती है, लेकिन नदी के जल को स्थायी रूप से शुद्ध करने का उपाय क्या है? तो उपाय यह है कि प्रवाह में कोई ऐसा स्थान आए जहां एक दिव्य फिल्टर लग जाए। फिल्टर, एक ऐसा शोधक यंत्र जो उस जल की सारी अशुद्धि को सोख ले और आगे केवल अमृत समान शुद्ध जल को ही बहने दे। तो मेरे प्रिय आत्मन, आप ही वह दिव्य फिल्टर है, आपकी चेतना ही वह शोधक यंत्र है। जब आप स्वयं पर कार्य करते हैं, जब आप आत्म रूपांतरण के मार्ग पर चलते हैं, तो आप अपनी चेतना की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। ध्यान, तप, स्वाध्याय, सेवा और भक्ति से जब आपकी चेतना शुद्ध और ऊर्ध्वगामी होने लगती है, तो आप एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बन जाते हैं। समझिए यह कैसे काम करता है, उससे मैं आपको बताता हूं। आपके पितर सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, ठीक है? वे आपसे रक्त के संबंध से ही नहीं, एक गहरे कार्मिक और चेतना के धागे से भी बंधे हुए हैं। आपकी हर भावना, आपका हर विचार, आपकी ऊर्जा का हर स्पंदन उस धागे के माध्यम से उन तक पहुंचता है। जब आप क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लोभ, वासना में जीते हैं, तो आप एक निम्न आवृत्ति, लो फ्रीक्वेंसी की भारी और मैली ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा उस धागे से उन तक पहुंचती है और उनकी अतृप्ति और पीड़ा को और बढ़ा देती है। वे पहले से ही अंधकार में हैं और आप उन तक और अंधकार भेज रहे हैं। लेकिन जब आप अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेते हैं, पहला कदम लेते हैं, जिसे मैं कहता हूं शुद्धि, जब आप सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक विचार रखते हैं, अपनी वाणी को शुद्ध करते हैं, तो आप अपने भीतर सत्व गुण को बढ़ाते हैं। यह सात्विक ऊर्जा एक शीतल चंदन की लेप की तरह होती है, जो उस धागे के माध्यम से आपके पितरों तक पहुंचकर उन्हें शीतलता और शांति प्रदान करती है। आपका सात्विक जीवन ही उनके लिए पहला दर्पण है। बड़े ध्यान से सुनना। दूसरा कदम, साधना। जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और धीरे धीरे विचारों से परे होकर एक शांत अवस्था में प्रवेश करते हैं, उस क्षण आप अपने सामान्य मानवीय चेतना से ऊपर उठकर दिव्य चेतना से जुड़ जाते हैं। ध्यान की उस अवस्था में आप प्रकाश का एक स्तंभ बन जाते हैं। वह प्रकाश केवल आपको ही प्रकाशित नहीं करता, वह उस कर्मिक धागे से होकर आपके अतीत में आपके पितरों तक जाता है और उनके अंधकार को भेदता है।
आपका 10 मिनट का गहरा ध्यान उनके लिए वर्षों की पूजा से अधिक फलदायी होता है, क्योंकि आपने उन्हें वस्तु नहीं, अपनी रूपांतरित चेतना अर्पित की है। तीसरा कदम है सेवा और प्रेम। जब आप निष्काम भाव से किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी दुखी के आंसू पोंछते हैं, प्रकृति की सेवा करते हैं, तो आपके भीतर से करुणा और प्रेम की उच्चतम ऊर्जा प्रवाहित होती है। यह ऊर्जा ब्रह्मांड के सबसे बड़ी शोधक शक्ति है। जब आप यह पुण्य कर्म अपने पितरों को साक्षी मानकर या फिर उनको अर्पण करके करते हैं, तो यह प्रेम की ऊर्जा उनकी सभी कामनाओं और वासनाओं के घावों पर मलहम का काम करती है। अब अंतिम बात मैं आपसे यही कहूँगा कि अंत में हम उस अवस्था पर आते हैं जिसका सीधा संकेत मुझे मिला, ज्ञान और मुक्ति का। जब आप साधना करते करते उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जहां आपको आत्मज्ञान हो जाता है, जहां आप यह जान जाते हैं कि मैं यह शरीर नहीं, मैं यह मन नहीं, मैं वह शुद्ध अविनाशी आनंद स्वरूप आत्मा हूं, उस क्षण आप अपने सभी कर्मों और बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और जिस क्षण आप मुक्त होते हैं, आप उस चेतना की नदी के सबसे बड़े शोधक बन जाते हैं। एक मुक्त आत्मा, एक ज्ञानी पुरुष का अस्तित्व इतना शक्तिशाली होता है कि उसकी ऊर्जा के प्रभाव से उसके वंश की कई पीढ़ियां तर जाती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कुलेल्य जायते ज्ञानी तार्य सतम कुलम, अर्थात जिस कुल में एक ज्ञानी जन्म लेता है वह अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। क्यों? क्योंकि अब आप उस नदी के प्रवाह में मेल नहीं बल्कि अमृत घोल रहे हैं। आपका प्रकाश इतना प्रखर है कि वह उद्धम तक की अशुद्धियों को भस्म कर देता है। इसलिए मैं कहता हूं, आपकी मुक्ति ही उनकी मुक्ति है। आप जब तक स्वयं बंधे हुए हैं, आप दूसरों को मुक्त कैसे कर सकते हैं? आप जब तक स्वयं अंधकार में है, आप अपने पूर्वजों को प्रकाश कैसे दिखा सकते हैं? तो आज से पितृदोष को एक श्राप या फिर भय की तरह देखना बंद कीजिए। इसे एक आध्यात्मिक पुकार की तरह देखिए। यह आपके पूर्वजों के मौन पुकार है जो आपसे कह रहे हैं, हे हमारे वंशजों, तुम जागो, तुम स्वयं को शुद्ध करो, तुम अपनी चेतना को ऊंचा उठाओ, क्योंकि तुम्हारे जागने में ही हमारी मुक्ति का रहस्य छिपा है। यही वह अर्थ था उन सिद्ध पुरुष के वचनों का। आपकी मुक्ति ही उनकी मुक्ति है। समझो इस बात को। यह एक अवसर है, एक निमंत्रण है अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का। अपने जीवित माता पिता की सेवा कीजिए, क्योंकि वे आपके पितरों के सबसे निकट और साक्षात स्वरूप है। उनका आशीर्वाद आपके मार्ग की सभी बाधाएं हटा देता है। और जो शरीर छोड़ चुके हैं उनके लिए सबसे बड़ा श्राद्ध, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि आपका अपना रूपांतरित शुद्ध और प्रेमपूर्ण जीवन है। आपका चरित्र ही उनके लिए पिंडदान है, आपकी साधना ही उनके लिए तर्पण है, और आपकी मुक्ति ही उनके लिए मोक्ष है। इस मार्ग पर चलिए। यह केवल आपके पितरों का ही नहीं, संतो आपके और आपके आने वाली पीढ़ियों का और इस संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग है। तो मेरी यही प्रार्थना है कि परमात्मा हम सभी को आत्म रूपांतरण के इस पवित्र यज्ञ में स्वयं की आहुति देने की शक्ति और विवेक प्रदान करे। बहुत लोग इस बात को नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं, उनकी चेतना जिस अवस्था में है कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन अगर जो जानना चाहते हैं, जो जिज्ञासु है, मैं चाहूँगा कि वो जिस अवस्था में, उस अवस्था से आगे उठकर मैं जो कह रहा हूँ उसे परखे, जाने, समझे, किसी सिद्ध से या फिर किसी और तरीके से। क्योंकि आप किसी चीज़ को मानकर बैठ जाते हो तो अपनी चेतना की अवस्था को वहाँ रोक देते हो, आपके लिए वही सब कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो जो बात लोगों ने कही है उसे ना इनकारो ना मानो, बल्कि उसे जानो। और जब आप जानने के रास्ते में आगे बढ़ते हो तो आपको वो जानकारी, वो ज्ञान खुद ब खुद आने लगता है। किसी न किसी दिव्य तरीके से आपको ज्ञान मिलने लगता है, या फिर वैसी व्यवस्था बन जाती है। तो मैं चाहूँगा कि आप जानो ना कि मानो। यहीं से आपसे आज्ञा लेता हूँ। अगर कहने में कोई त्रुटि हो या फिर समझाने में कोई भूल चूक ऊपर नीचे हुई हो तो दास को क्षमा करना।